लखनऊ से खबर है, झुग्गियों में आग लगने से 2 बच्चियों की मौत हुई है। 100 से ज्यादा झोपड़ियां जलकर खाक हो गईं। 100 से ज्यादा सिलेंडर में धमाके हुए। राजधानी लखनऊ के विकास नगर में आवासीय इलाके से सटी झोपड़पट्टी में आग लगने के दौरान 100 से अधिक सिलेंडरों में ताबड़तोड़ धमाके भी हुए थे, जिससे आग और विकराल हो गई। आग लगने से लपटें करीब 20 से 30 फीट ऊपर तक उठ रही थी। कॉलोनी में रहने वाले लोग दहशत के चलते अपने घरों से बाहर सड़कों पर आ गए थे। कुछ लोगों ने बस्ती से 50 से अधिक गैस सिलेंडर निकालकर पीछे नाले में डाल दिए थे। करीब 10 किलोमीटर के दायरे में धुएं का गुबार देखा गया। अग्निकांड इतना भीषण था कि लपटों से आसमान लाल हो गया। देर रात तक करीब 8 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। और बातचीत करने के लिए लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अलाउद्दीन, फिलहाल क्या स्थिति इस वक्त मौके पर है और किस तरीके से प्रशासनिक अमला इस पूरी घटना के बाद सबक लेने की बात कर रहा है? देखिए, साफ तौर से करीब 12 घंटे हो गए हैं इस अग्निकांड को बुझे हुए, लेकिन यहाँ पर अभी भी अंदर से धुएं के गुबार उठते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ से गुजरने वाले हर आदमी को न सिर्फ सांस लेने में दिक्कत हो रही है, बल्कि इसकी बदबू को और तमाम जो चीजें जली हैं उसको तमाम लोग यहाँ महसूस भी कर रहे हैं। लेकिन जिनके आशियाने जले हैं, जिनके घर जले हैं, वो अभी भी एक उम्मीद में है कि उसके अवशेष कुछ मिल जाएं। कल शाम में 8 बजे आग को बुझाया गया है और उसके बाद से भी धुएं की लपटें और तमाम जो अवशेष अभी बचे हुए हैं, लेकिन लोगों की उम्मीदें नहीं टूटी हैं। जो लोग हैं वो अपने घरों में एक बार फिर से वापस आए हैं। जली हुई चीजों के बीच में कुछ बर्तन अगर मिल जा रहे हैं, कुछ कपड़े मिल जा रहे हैं, टीन के उनके बक्से हैं, साइकिल के अवशेष हैं, गाड़ियों के अवशेष हैं, कुछ सिलेंडर के अवशेष हैं, बाल्टियां हैं, तमाम वो सामान जो लोहे के साजो सामान थे, अगर जलने के बाद कुछ अवशेष बचे हैं तो उसमें भी अपनी उम्मीद ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो इलाका है राजधानी लखनऊ का, वो रिंग रोड पर स्थित है। रिंग रोड का मतलब हुआ कि लखनऊ से जो रोड दिल्ली को जाता है हाईवे, उसी रोड पर ये जमीन थी। आवास विकास की कॉलोनी है, गवर्नमेंट की कॉलोनी है। एक बार जरा सा रिंग रोड की तरफ भी कैमरा पैन कर देंगे तो मेन जो हाईवे था उस हाईवे पे ही ये जमीन स्थित थी और कल देर शाम में अज्ञात कारणों से आग लगी। हालांकि अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है कि आखिर आग कैसे लगी है। आरोप प्रत्यारोप भी बहुत सारे लोग यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि आग जो लगने के कारण है कुछ निजी दुश्मनी भी हो सकती है। हालांकि वो जांच का विषय है। फिलहाल आप नजारे देखें तो दूर दूर तक आपको सैकड़ों की तादाद में आम लोग अपनी आखिरी उम्मीद को देखते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ जगहों पे अवशेष इस तरह के भी दिखाई दे रहे हैं जिसमें कापी किताब जली हुई नजर आ रही हैं। बिल्कुल। कुछ बच्चे सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा होता है अलाउद्दीन कि आखिर ये जमीन किसकी है और ये झुग्गियां कब से वहां पर थी और क्या इन लोगों के रहने खाने के लिए प्रशासनिक अमले के द्वारा अब कोई व्यवस्था वहां पर की जा रही है? देखिए, साफ तौर से ये लोग यहाँ पर बताया जा रहा है 20 से 25 साल से यहाँ पर रहते थे और खास तौर से ये जो जमीन है, ये डिस्प्यूटेड लैंड के बारे में बात निकल करके आ रही है। अभी इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं है। बगल में मिनी स्टेडियम है, उस कैंपस में इन लोगों के खाने पीने और खास तौर से क्योंकि हर इंसान को नित्य क्रिया से भी निवृत्त होना पड़ता है, वो व्यवस्थाएं भी नगर निगम की तरफ से कराई गई हैं। कल डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना का फौरन संज्ञान लिया था। डीजी फायर इस जगह पर आए हुए थे। प्रशासनिक अमला, अधिकारी और जो इंसानी मदद होती है उसमें कोई कमी नहीं थी। हालांकि हादसा इतना बड़ा था कि इंसान की भी अपनी एक सीमा होती है। एनडीआरएफ जो स्टेट गवर्नमेंट की एसडीआरएफ है, वो डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम थी वो देर रात से यहाँ रुकी हुई। तो इंसानी जो कोशिश है उसमें कोई कमी नहीं है। इंसानी कोशिश बदस्तूर जारी है। अभी भी फायर ब्रिगेड की 1 दर्जन से ज्यादा गाड़ियां आसपास खड़ी हुई हैं। फिलहाल आग तो बुझ गई है, लेकिन जो दर्द दिमाग पर आया है या दिल पर आया है वो मिटने में शायद बहुत वक्त लगे। लोग अभी ज़ारो कतार यहाँ पर रोते हुए नजर आ रहे हैं। अभी भी अपनी उन तमाम चीजों को देख देख करके उस रात के बीच में भी कुछ उम्मीद भरी नजरों से उसको उसमें कुछ ना कुछ देखने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि उन्हें पता है कि सब कुछ जल चुका है, कुछ बचा नहीं है, लेकिन आखिरी उम्मीद और आखिरी सांस तक जो इंसान की अपनी एक कोशिश होती है, क्योंकि इंसान भी आखिर में जो है मांस और दिमाग जो है उसी का बना हुआ है और खास तौर से दिमाग पर जो असर गया है। अब आप साफ तौर से देखिए, एक विजुअल आपको नजदीक से दिखाऊंगा कि एक महिला
जो है अपनी जो उनकी एक अलमारी है लोहे की, उसके अंदर से उनको उम्मीद है कुछ बची खुची सामान हो सकता मिल जाए। आप टीवी स्क्रीन पे साफ तौर से देखें तो महिला अभी भी उसके अंदर से कोशिश कर रही है कुछ चीजें निकल जाएं, कुछ उम्मीद निकल जाए। ये सामान का मिलना नहीं है बल्कि उम्मीद का मिलना है। एक जो अंदर एक ख्वाहिश है कि कुछ सामान हमारा बच गया हो, उसके मिलने की ये अपनी कोशिश है। लोग अपनी अलमारियों के अंदर से कुछ बचे खुचे या फिर किस्मत के सहारे कुछ बचे हुए अपने सामान को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ये इलाका जो झुग्गी बस्ती का है तो ऐसा कोई इतना बहुत बहुत सामान शुक्रिया लोगों के अलाउद्दीन, पास नहीं आपका रहा। नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे।